बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास पीएचपी का हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट प्रोग्राम इन पीएचपी विच इज़ बेसिकली द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें सर्वर स्टार्ट करना है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमने जहाँ पर ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था वहाँ पर जाएंगे। उस फोल्डर में बिल्कुल लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ज़ैम्प स्टार्ट का ऑप्शन है। हम लोगों को क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस जो कि टॉप पर हमारे पास अवेलेबल हैं, पीएचपी का जो कि माई और दूसरा हमारे पास माइस्क्यूल अपाची और माइस्क्यूल, इन दोनों पर क्या करना है, हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी इंट्रोडक्शन में कि जब तक हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तो तब तक हमारा कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पास पीएचपी का यहाँ पर जो कि फ़र्स्ट प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँगी। देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास एक वेब सर्वर होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, जो कि वेब ब्राउज़र। तो जावास्क्रिप्ट जो कि हमने की, या हमने जो कि CSS कर ली, या जो कि हमने HTML कर ली, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हमारे पास क्या कहते हैं कि आउटपुट ब्राउज़र पर शो हो रहा था और बगैर किसी चीज़ को रन किए हुए हम लोग उसको इजीली वहाँ पर जो कि रन करवा रहे थे। लेकिन PHP का कोड इस तरह से रन नहीं होगा जब तक हम लोग वहाँ पर क्या नहीं कर लेते कि हम लोग वहाँ पर अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं कर देते। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लोग सर्वर स्टार्ट जो कि हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम लोग उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मीन्स कि हमारी फ़ाइल जो कि PHP में हमने बनाई हुई है, तो वो तभी रन होगी जो कि हमारे पीसी में पहले वो ब्राउज़र पर जाएगी। ब्राउज़र पर जाने के बाद वो क्या करेगी बेसिकली कि वो वहाँ से ज़ैम्प सर्वर से उस फाइल की डेटा लेगी, उसके बाद ही हमें वहाँ पर उसकी एक्सेस मिल पाएगी। तो इस तरह से हमारे पास वहाँ पर बेसिकली PHP की फ़ाइल रन होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिकली PHP का जो कि बेसिक प्रोग्राम है उसको यहाँ पर रन करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम स्लाइड में पढ़ा कि लेस देन की साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एंड देन वी विल राइट द PHP, एंड देन अगेन हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे एंड देन लेस देन। और इस तरह से ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है PHP की फ़ाइल का। अच्छा, अब इसको सेव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी लोकेशन पर सेव कर रहे थे, इसमें इस तरह से नहीं है। इसको सेव करने के लिए Ctrl+S करेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पर जाकर हम लोगों को जो कि htdocs, ये आपको नज़र आ रहा होगा, htdocs फोल्डर है। इस htdocs फोल्डर में हमें जाना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, जब हम इस htdocs फोल्डर में जाएंगे तो एक्सटेंशन हमें सिलेक्ट करनी है। PHP की एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, .php, जो कि हमने HTML की .html कही है, जावास्क्रिप्ट की .js, और इसी तरह से PHP की .php। वहाँ पर जाकर हमने क्या करना है, अपनी फ़ाइल का नाम, कुछ भी फ़ाइल का नाम देकर .php दे देंगे। तो इसका सेव करने का तरीका भी डिफरेंट है, जो कि हमने कहा कि किस तरह से htdocs फोल्डर में ही सेव हो सकती है, उसके अलावा सेव नहीं हो सकती। अच्छा, इसको रन करने का भी तरीका डिफरेंट है। हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे। वैसे तो हम लोग नॉर्मल फ़ाइल को किस तरह से रन करते हैं, डबल क्लिक करके HTML वगैरह की फ़ाइल को, तो हमारे पास ब्राउज़र में आउटपुट आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर जाकर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम, मैंने जिस नाम से अपनी फ़ाइल सेव की है, जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक या जिससे भी हमने सेव की है, तो वो लिखकर .php एक्सटेंशन, ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से रन हो गई है फ़ाइल। अब यहाँ पर अभी हमने कुछ भी आउटपुट नहीं करवाया तो हमें पता नहीं चला। अच्छा, एक और दूसरा तरीका कि हमारे पास, हम अगर लोकल होस्ट /php/myadmin जो कि हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास डेटाबेस जो कि ओपन हो जाती है। अच्छा, डेटाबेस का काम हम लोग बाद में करेंगे, तो तब इसको ओपन करने के तरीके भी डिफरेंट हम लोग पढ़ लेंगे। खैर, यहाँ पर हमारे पास PHP की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो कि हम लोग कोई भी चीज़ इको करवा लेते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए PHP में हम लोग इको वर्ड यूज़ करते हैं, ECHO, इको मतलब जो कि प्रिंट करवाना हो। फिर डबल कोटेशन देंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास वेब ब्राउज़र में शो हो जाएगी, और लास्ट में टर्मिनेटर। और इस तरह से हमने इस फाइल को सेव किया। अब दोबारा से इस फाइल को हम लोग रन करते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट
हमारी फ़ाइल का जो भी नाम है वो नाम .php। देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि दिस इज़ PHP, जो कि हमने वहाँ पर इको करवाया है। इको का मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ट्राई करते हैं कि हमने कहा है कि हमारी फ़ाइल सर्वर के चलने के बगैर नहीं चल सकती। तो यहाँ पर ये जो हमने सर्वर को स्टार्ट किया हुआ है ना, ज़ैम्प हमारे पास सर्वर है ना, हमने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया। हम देखते हैं कि क्या हमने सर्वर को बंद कर दिया है तो हमारी फ़ाइल रन होती है। तो हम लोग यहाँ पर आकर लिखते हैं लोकल होस्ट और स्लैश अपनी फ़ाइल का नाम .php उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही लिखा तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारी फ़ाइल ओपन नहीं होगी और लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस साइट कांट बी रीच, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया। तो सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो ही हमारे पास फ़ाइल हमारे पास ओपन होगी। तो मैं इसके PHP की फ़ाइल बनाते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि उसको htdocs फोल्डर में सेव करना है। अगर उस फोल्डर में सेव नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल रन नहीं होगी, जो कि हमने जहाँ पर PHP ज़ैम्प इंस्टॉल किया है वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के htdocs फोल्डर में सेव करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ब्राउज़र में जाकर हम लोग लोकल होस्ट स्लैश अपनी फ़ाइल का नाम .php लिखेंगे तो ही रन होगा, वरना इस तरह डबल क्लिक से नहीं। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हमें वहाँ पर ज़ैम्प को स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर हमने ज़ैम्प स्टार्ट नहीं किया होगा तो हमारे पास PHP की फ़ाइल आउटपुट शो नहीं करेगी और दिस साइट कांट बी रीच लिखा होएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोग्राम इन PHP। इस पर हम लोग वही सारी चीज़ें करेंगे जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में की हैं, वेरिएबल्स, इफ एल्स कंडीशंस, पोस्ट, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। डेटाबेस पर भी काम करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट ऑल वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।